अनेकांत और स्याद्वाद, इन जैन सिद्धांतों से विश्व शांति और परमात्मा की उपलब्धि दोनों ही हासिल हो सकते हैं। हम प्रस्तुत करते हैं आज के प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञों और जैन शास्त्र के पंडितों के संवाद, जिन्हें सुनकर हम एकांतवाद की हट से बचकर यथार्थ मार्ग को अपनाकर अपना कल्याण कर सके। आइए देखते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट श्री जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के वार्तालाप से हमें क्या संदेश प्राप्त होता है। भारत ने रूस से तेल की आयात की है। आप इस तरह से रूस को युद्ध में मदद कर रहे हैं। हम भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं। नमस्ते बाइडेन जी। भारत में भी महंगाई बहुत है और अगर हम रूस से तेल सस्ते दाम पे ना खरीदें तो महंगाई और बेकारी दोनों बढ़ जाएगी, जिससे काफी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बंद हो सकती हैं और इसका वैश्विक महंगाई पर काफी बुरा असर हो सकता है। तो हम हमारे देश के और विश्व के हित में रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीद रहे हैं। हम युद्ध के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। आप सच कह रहे हो। अगर वैश्विक स्तर पर महंगाई और बढ़ी तो विश्व युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। आपने अपना पक्ष हमें समझाकर एक गलत निर्णय लेने से बचा लिया। अरे भाई, यही तो जैनों का अनेकांत का सिद्धांत है। सत्य हमेशा अपेक्षा सहित यानी कि सापेक्ष होता है। सच के कई रूप होते हैं, उसे निरपेक्ष जानना असंभव है। सच केवल जितना लिखा या बोला जाए उससे ज्यादा भी होता है। अनेकांत या सत्य का समर्थक केवल आंखों से नहीं देखता, बल्कि उसके पार भी कुछ देखता है। वह किसी भी बात को अनेक परिस्थितियों में या विविध संदर्भ में रखकर तर्क की कसौटी पर टटोल कर पूर्ण सत्य की खोज में हमेशा अग्रसर रहता है। क्या कहती है अनुराधा जी? अपूर जी, अगर सत्य सही अपेक्षा सहित ना बोला जाए तो वह पूरा नहीं होता और गलत अर्थ प्रदान करता है, जिसके भयानक परिणाम भी हो सकते हैं। आज वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक या जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमारे एकांतिक रूप के कारण विसंवाद हो रहे हैं। अनेकांत को समझकर हर एक वस्तु या विचार या कथन को अनेक परिस्थिति से मंथन करने पर पूर्ण सत्य मिलता है, जो अनेक विसंवाद को मिटा सकता है और विश्व शांति के पक्ष में कार्यकारी है। लेकिन अगर कोई पहली बार प्रवचन सुने और एकांतिक होकर सोचे कि मेरा मोक्ष तो पक्का है, जैसा कि आज समय सारजी ग्रंथ के प्रवचन में आया कि आत्मा निश्चय से शुद्ध है, अब मैं शुद्ध हूँ तो मेरा मोक्ष होगा ही। कल्पना जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अरे भाई, जिसने पूरा शास्त्र नहीं पढ़ा वही ऐसा भ्रम पालता है। हमारे शास्त्र अनेकांत स्याद्वाद की भाषा में लिखे गए हैं। आपने तो निश्चय एकांत को ही पकड़ लिया है, जो एक प्रकार का मिथ्यात्व ही है। जब शास्त्र में निश्चय ने से आत्मा को शुद्ध कहा है तो वह केवल एक अभेद द्रव्य को दिखाने के लिए कहा है, किंतु यह द्रव्य दिखाते समय पर्याय का निषेध बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि उसी समय सारजी में यह भी कहा है कि द्रव्य परिणामशील है, मतलब द्रव्य पर्यायों से युक्त है। आज का पर्याय में अगर अशुद्धता है और विकार भाव है तो कर्म का बंधन होगा और संसार ही बढ़ेगा, मोक्ष नहीं। अब यह अनेकांत स्याद्वाद भाषा क्या है, यह हम तो जिनेश भाई ने अच्छे से समझाए हमको, पर आपको यही बात जयेश भाई बताएंगे। हाँ पूर्व भाई, शास्त्रों में जो यह निश्चय व्यवहार के कथन है वह अनेकांत साधवाद की शैली में आते हैं। यह भाषा नहीं पर सत्य को भाषा में समझाने की एक शैली है। वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, जिनमें परस्पर विरोधी धर्म भी नजर आते हैं। सुनो, अगर सही अपेक्षा से लिखने पर वह सत्य होते हैं और अगर अपेक्षा न बताई जाए तो वह पूर्ण सत्य न होने के कारण मिथ्या कथन हो जाते हैं, अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। आप सोचेंगे कि परस्पर विरोधी धर्म जैसे कि नित्य, अनित्य, एक, अनेक, सत, असत आदि एक साथ वस्तु में कैसे हो सकते हैं? सुनो, जैसे द्रव्य
उत्पाद वही रूप होते हुए भी ध्रुव है। यहां द्रव्य पर्याय अपेक्षा उत्पाद वही रूप है और द्रव्यपने की अपेक्षा से ध्रुव है। उत्पाद वय और ध्रुव परस्पर विरोधी है। इस तरह अपेक्षा सहित कथन ही सत्य है। द्रव्य को बिना अपेक्षा के केवल उत्पाद वय रूप मानना या केवल ध्रुव रूप मानना मिथ्या एकांत है। इसी प्रकार से शास्त्रों में आत्मा के अनंत गुण और अनंत धर्म का वर्णन किया है। तिरुमा जी से निवेदन करता हूं कि वो और थोड़ा क्लियर समझाए। हाँ जयेश जी, आत्मा गति पर्याय की अपेक्षा से मनुष्य है, पर द्रव्य अपेक्षा से नहीं। यह बताने के लिए व्यवहार से बाह्य बंधनों या पर्यायों से जोड़कर व्यवहार कथन किया जाता है। व्यवहार को पूर्णतः असत्य मानना एकांत है। व्यवहार को पूर्ण सत्य मानना भी मिथ्यात्व है। व्यवहार को व्यवहार जानना ही सही है। इस तरह जब पूर्ण द्रव्य अपेक्षा से कथन करे तब आत्मा पूर्ण शुद्ध है, एक है, अभेद है। इस तरह के कथन शास्त्र में मिलते हैं। यहाँ पर्यायों का निषेध नहीं किया है, पर किसी अपेक्षा से कथन है इसलिए इन्हें गौण किया गया है। इस तरह अपेक्षा सहित कथन करने के लिए स्यात् पद अथवा अपेक्षा लगा देने से सत्य के किसी अंश को बता रहा है यह सूचित होता है ना मिताली जी? जी हाँ, आपने तो जिनवाणी खोल कर रख दी, परंतु ये कुतर्क करने वालों का तो कहना है ये बहुत बढ़िया है, कुछ भी कहो और स्यात् पद लगा दो और वाक्य सत्य बन जाएगा। इससे किसी भी बात का विरोध भी नहीं आएगा। सच तो सच और झूठ को भी सच मानना होगा। इस कुतर्क करने वाले ने तो शंकराचार्य की तरह जैन धर्म के मूल सिद्धांत अनेकांतवाद और स्याद्वाद को संभावनावाद या शायदवाद बनाकर रख दिया है। जैन धर्म का स्यात् पद तो किसी अपेक्षा सहित सत्य के अंश को बताने के लिए स्यात् पद का उपयोग करने के लिए कह रहा है। ये नहीं कि कोई भी असत्य वाक्य लिया और उसे स्यात् पद लगाकर सत्य बना दिया। जैसे यदि कोई कहे कि आकाश में फूल उगते हैं या गधे के सींग होते हैं, तो भाई ये वाक्य तो गलत है। ये असत्य वाक्य को स्यात् पद लगाने से सत्य नहीं बन जाएगा। यहाँ तो केवली की वाणी को किसी सही अपेक्षा सहित सत्य बताने की बात की गई है, और अगर किसी और की बात हो तो उसे जैन धर्म के तर्क के कसौटी पर रखकर परख कर ही उसे सत्य मानना चाहिए। अच्छा हुआ कि आज आपसे यह चर्चा हो गई। अब घर जाकर शास्त्र स्वाध्याय करते समय सही अर्थ और अपेक्षाएं समझ आएगी तथा स्वाध्याय और पुरुषार्थ सही दिशा में आगे बढ़ पाएगा। वस्तु के एक पक्ष को ग्रहण कर सत्यांश को ही पूर्ण सत्य मान लेने की गलती नहीं होगी। वस्तु के विभिन्न पहलुओं को मिलाने का प्रयास करने पर वस्तु अपने पूर्ण रूप में साकार हो उठेगी। जय जिनेंद्र।